हे गाइस, वेलकम बैक टू एनजीसी टॉक्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल टॉप 10 अमेजिंग वेब सीरीज के बारे में। ये सारी वेब सीरीज काफी ज्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट पर आधारित है जो आपको इसकी एक अलग ही दुनिया में ले जाने की क्षमता रखती है। तो अगर आप हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट वेब सीरीज के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। नंबर 10 पर है डे ब्रेक। डे ब्रेक एक ज़ॉम्बी एडवेंचर सीरीज है जिसमें दिखाया गया है कि पूरे अर्थ पर एक बायो अटैक होता है जिसकी वजह से सभी एडल्ट्स ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं, लेकिन इसमें टीनेजर्स और छोटे बच्चों को कुछ नहीं होता है। जिसके बाद बचे हुए सभी लोग अपनी गैंग्स बना लेते हैं ताकि वो लोग इन ज़ॉम्बीज के बीच सर्वाइव कर सके। लेकिन जोस व्हीलर एक लड़का होता है जिसकी कोई गैंग नहीं होती है, जिसके बाद वो उसके जैसे ही कुछ लोगों के साथ मिलकर अपनी खुद की एक गैंग बनाता है। इसके अलावा उसकी एक सैम नाम की गर्लफ्रेंड भी होती है जो इस ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के दौरान कहीं गायब हो गई होती है। वो उसे भी ढूंढना चाहता है। जिसके बाद वो इस सिचुएशन में क्या करता है आप सीरीज में देख सकते हो। डे ब्रेक को IMDb पर 6.7 की रेटिंग मिली हुई है और इसका अभी तक एक सीजन आया है जिसमें 10 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड लगभग 50 मिनट्स का है। नंबर 9 पर है द डिफीटेड। द डिफीटेड एक ड्रामा थ्रिलर सीरीज है जिसमें कहानी 1946 में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के जर्मनी की दिखाई गई है। जर्मनी का कैपिटल बर्लिन जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पूरी तरह से तबाह हो चुका है, वहां पर एक अमेरिकन ऑफिसर मैक्स को भेजा जाता है ताकि वो बर्लिन में एक नई पुलिस फोर्स बना सके। साथ में ही वहां पर मैक्स को अपने खोए हुए भाई की भी तलाश होती है। लेकिन इससे पहले कि मैक्स अपने इन सभी कामों को पूरा कर पाता, बर्लिन शहर में एक के बाद एक लगातार खौफनाक मर्डर्स होने शुरू हो जाते हैं। जिसके बाद आगे क्या होता है आप इस सीरीज में देख सकते हो। द डिफीटेड को IMDb पर 7.1 की रेटिंग मिली हुई है। इसका अभी तक एक सीजन आ चुका है जिसमें 8 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड लगभग 1 घंटे का है। नंबर 8 की सीरीज है क्लिकबेट। क्लिकबेट एक मिस्ट्री क्राइम सीरीज है जिसमें निक नाम के एक आदमी की कहानी दिखाई गई है जो कि काफी अच्छा इंसान होता है और अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से रह रहा होता है और उसकी लाइफ काफी ज्यादा अच्छे से चल रही होती है। लेकिन एक दिन अचानक उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ जाता है। निक को किडनैप कर लिया जाता है और उसका एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया जाता है और उस वीडियो में लिखा होता है कि अगर इस वीडियो पर 5 मिलियन व्यूज आ जाते हैं तो निक की हत्या कर दी जाएगी। किडनैपर ने निक को क्यों किडनैप किया होता है और इसके पीछे की क्या मिस्ट्री होती है आप इस सीरीज में देख सकते हो। क्लिकबेट को IMDb पर 7.4 की रेटिंग मिली हुई है और इसका अभी तक एक सीजन आ चुका है जिसमें 8 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड लगभग 50 मिनट्स के हैं। नंबर 7 पर है स्वीट टूथ। स्वीट टूथ एक एडवेंचर ड्रामा सीरीज है जिसमें दिखाया गया है कि पूरी दुनिया में एक वायरस फैल जाता है जिसकी वजह से सभी इंसानों की धीरे धीरे मौत होने लग जाती है और साथ ही दुनिया में कुछ ऐसे बच्चों का जन्म होने लग जाता है जो आधे इंसान और आधे जानवरों की तरह होते हैं जिन्हें हाइब्रिड्स कहा जाता है। इसके साथ ही पूरी दुनिया में यह अफवाह भी फैली होती है कि हाइब्रिड बच्चों की वजह से ही पूरी दुनिया से ह्यूमंस खत्म होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग हाइब्रिड्स को ढूंढ ढूंढ कर मारना भी शुरू कर देते हैं। सीरीज में गस नाम के एक हाइब्रिड बच्चे की स्टोरी दिखाई गई है जो कि अपने फादर के साथ जंगलों में रहता है, लेकिन फिर उसके साथ कुछ ऐसा जाता है जिसकी वजह से उसे अकेले एक जर्नी पर निकलना पड़ता है। जिसके बाद वो क्या करता है और किस तरह से खुद को बचाता है आप इस सीरीज में देख सकते हो। स्वीट टूथ को IMDb पर 7.9 की रेटिंग मिली हुई है और इसका अभी तक एक सीजन आ चुका है जिसमें 8 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड लगभग 50 मिनट्स का है। नंबर 6 पर है इनोसेंट। इनोसेंट एक क्राइम ड्रामा मिस्ट्री सीरीज है जिसमें मैट नाम के एक आदमी की कहानी दिखाई गई है जिससे अपने कॉलेज में गलती से एक मर्डर हो जाता है जिसकी वजह से उसे 4 साल की जेल हो जाती है। जेल से निकलने के बाद वो अपनी लाइफ की दोबारा शुरुआत करता है और एक लड़की से शादी कर लेता है। जिसके बाद एक दिन उसकी वाइफ को एक अनजान कॉल आता है जिसकी वजह से मैट की पूरी लाइफ ही बदल जाती है और वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स में फंसता हुआ चला जाता है। जिसके बाद वो इससे निकलने के लिए क्या करता है आप इस सीरीज में देख सकते हो। गाइज ये काफी ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई सीरीज है, तो अगर आप कोई ऐसी सीरीज देखना चाहते हो जिसमें बहुत ज्यादा मिस्ट्री और सस्पेंस तो आपको ये सीरीज बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। इनोसेंट को IMDb पर 7.9 की रेटिंग मिली हुई है और इसकी एक और अच्छी बात यह है कि इसकी पूरी कहानी एक ही सीजन में कंप्लीट कर दी गई है, यानी कि इसकी पूरी कहानी जानने के लिए आपको दूसरे सीजन का वेट नहीं करना पड़ेगा। इनोसेंट में 8 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड लगभग 1 घंटे का है। नंबर 5 पर है लव दैट्स एंड रोबोट्स। लव दैट्स एंड रोबोट एक एनिमेशन एंथोलॉजी सीरीज है। एंथोलॉजी सीरीज वो होती है जिसके हर एपिसोड में एक अलग स्टोरी होती है जो लास्ट में क्लिफ हैंगर के साथ खत्म हो जाती है। लव दैट्स एंड रोबोट्स के अभी तक 2 सीजन आ चुके हैं जिसमें फर्स्ट सीजन में 18 एपिसोड्स हैं और सेकंड सीजन में 8 एपिसोड्स हैं। इसका हर एपिसोड लगभग 7 मिनट से लेकर 18 मिनट का है जिसमें बहुत ज्यादा अजीबोगरीब और वियर्ड चीजें दिखाई गई है जो लास्ट में हमें एक छोटा सा मैसेज देकर जाती है। गाइस ये सीरीज बहुत ज्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट पर है और शायद ही आपने ऐसी कोई चीज पहले कभी देखी होगी। लव दैट एंड रोबोट्स को IMDb पर 8.5 की रेटिंग मिली हुई है, इसलिए सीरीज को बिल्कुल भी मिस ना करें और एक बार इस सीरीज को जरूर देखें। नंबर 4 पर है हु किल्ड सैरा। हु किल्ड सैरा एक क्राइम मिस्ट्री सीरीज है जिसमें दिखाया गया है कि सैरा नाम की एक लड़की का मर्डर हो जाता है। सैरा के मर्डर का इल्जाम उसके भाई एलेक्स पर ही लगा होता है जिसकी वजह से उसे 30 साल की सजा हो जाती है, लेकिन जेल में उसके अच्छे व्यवहार के कारण उसे 18 साल में ही जेल से छोड़ दिया जाता है। 18 साल जेल में बिताने की वजह से एलेक्स पूरी तरह से बदल गया होता है। उसने सैरा का मर्डर नहीं किया होता है, लेकिन शुरू में उसे लगता है कि सैरा की मौत एक एक्सीडेंट थी, लेकिन बाद में उसे लगने लग जाता है कि सैरा का मर्डर हुआ है। सीरीज में कभी पास्ट और कभी प्रेजेंट की स्टोरी दिखाकर हमें समझाने की कोशिश की
की जाती है कि आखिर यह किसने किया था। वहीं जेल से निकलने के बाद एलेक्स भी इस मिस्ट्री को सुलझाने में लग जाता है, जिसके बाद आगे क्या होता है आप इस सीरीज में देख सकते हो। हु किल्ड सारा को IMDb पर 6.4 की रेटिंग मिली हुई है और इसके अभी तक 2 सीजन आ चुके हैं। इसके हर सीजन में लगभग 8 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड लगभग 45 मिनट्स के हैं। नंबर 3 पर है द स्पाई। द स्पाई एक हिस्ट्री ड्रामा सीरीज है जिसमें एली कोहेन नाम के एक इजरायली जासूस की कहानी दिखाई गई है। सीरीज में 1960 के इजराइल और सीरिया की स्टोरी दिखाई गई है, जिसमें इजराइल जानना चाहता है कि सीरिया उसके खिलाफ क्या कर रहा है, जिसकी वजह से इजराइल अपने बहुत सारे जासूस सीरिया में भेजता है। ये सभी जासूस सीरिया जाकर वहाँ की बहुत सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकाल कर लाते थे। इन्हीं में से एक थे एली कोहेन। एली कोहेन को इजराइल का आज तक का सबसे बड़ा जासूस माना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया था। एली कोहेन के एक मिशन की कहानी को इस सीरीज में दिखाया गया है। मिशन के दौरान एली कोहेन को किस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और क्या वो इस मिशन को पूरा कर पाता है आप इस सीरीज में देख सकते हो। द स्पाई को IMDb पर 7.9 की रेटिंग मिली हुई है और इसका अभी तक 1 सीजन आ चुका है, जिसमें 6 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड लगभग 45 मिनट्स के हैं। नंबर 2 पर है ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक। ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक एक कॉमेडी ड्रामा सीरीज है जिसमें पाइपर चैपमैन नाम की एक लड़की की कहानी दिखाई गई है, जिसने 10 साल पहले एलेक्स नाम की एक लड़की को ड्रग सप्लाई किया था, जिसकी वजह से उसे 15 महीनों की सजा होती है। इसके बाद उसे लेडीज जेल में भेज दिया जाता है, जहाँ पे उसका सामना उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड से हो जाता है, जिसका नाम एलेक्स होता है। पाइपर ने एलेक्स को ही ड्रग सप्लाई किया था। इसके बाद जेल में उसके साथ क्या होता है और किस तरह की चीजों से उसका सामना होता है और वो किस तरह से जेल में रहना सीखती है आप इस सीरीज में देख सकते हो। द ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक को IMDb पर 8.0 की रेटिंग मिली हुई है। इसके अभी तक 7 सीजन आ चुके हैं, जिसमें हर सीजन में लगभग 10 से 13 एपिसोड्स के बीच हैं और हर एपिसोड लगभग 50 मिनट्स का है। नंबर 1 पर है माइंड हंटर। माइंड हंटर एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है जिसमें 1970 के 2 FBI एजेंट्स की कहानी दिखाई गई है, जिसमें वो दोनों बिहेवियर साइंस यूनिट में होते हैं, जिसकी मदद से वो लोग अपने शहर के पुलिस वालों को क्रिमिनल और क्राइम की इन्फॉर्मेशन देते हैं, ताकि इससे पुलिस को केस को सोल्व करने में मदद मिल सके। वो दोनों ये सब किलर्स की साइकोलॉजी को स्टडी करके करते हैं, क्योंकि किलर्स भी इंसानी होते हैं और उनका दिमाग भी इंसानों की तरह ही काम करता है। और जब उन किलर्स ने अपना पहला मर्डर किया होगा तो वो किस तरह की सिचुएशन में होंगे और उनका दिमाग किस तरह से काम किया होगा कि उन लोगों ने मर्डर जैसा बहुत बड़ा क्राइम कर दिया। तो अगर आपको सीरियल किलर्स के ऊपर बनी हुई वेब सीरीज बहुत ज्यादा पसंद है तो ये सीरीज भी आपको बहुत अच्छी लगने वाली है, क्योंकि इसमें सीधी सीरियल किलिंग्स ना दिखाकर सीरियल किलर्स के माइंडसेट को काफी यूनिक ढंग से दिखाया गया है। माइंड हंटर को IMDb पर 8.6 की रेटिंग मिली हुई है और अभी तक इसके 2 सीजन आ चुके हैं। इसके हर सीजन में लगभग 9 से 10 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड लगभग 1 घंटे का है। तो ये थी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल यूनिक कॉन्सेप्ट वेब सीरीज। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।